ना क्लोज योर आइज और मेरे साथ ये बोले, प्रभु यीशु, सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। आमीन। बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। बाइबल ये भी कहती है कि हम जगत का नमक है। पर बाइबल ये भी कहती है कि तुम एक भंडारी हो। तुम एक भंडारी हो। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने आप को एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझें। हम ईश्वर के हाथों में बहुत काम के हैं। वी आर वेरी इंपॉर्टेंट वेसल फॉर गॉड ऑलमाइटी। इसलिए अपने आप को परमेश्वर का भंडारी समझो। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 2 पद में ऐसा लिखा है, द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियन फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 और 2 पद में, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। आप अपने आप को क्या समझना चाहते हैं? आप चाहे अपने आप को कुछ भी समझना चाहते हो, मगर परमेश्वर की दृष्टिकोण चाहती है कि लोग आपको परमेश्वर के सेवक के रूप में देखें। आप परमेश्वर के भेदों के भंडारी से नाम से जाने जाए। भंडारी समझते हैं कौन होता है? भंडार का मालिक। भंडार मतलब कुछ बहुत सारा उसके पास पड़ा है, जिसके ऊपर वो अधिकारी ठहराया गया है, केयरटेकर है, और आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को वो उसी में से निकाल के उनकी जरूरत के हिसाब से बांट देता है। दैट इज कॉल्ड भंडारी। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हमें क्या समझे? कि हम परमेश्वर के सेवक और उसके भेदों के भंडारी हैं। यानी कि ईश्वर का गुप्त मनोरथ, हिज सीक्रेट, उसकी गुप्त बातें, उसके गुप्त कार्य जो जल्दी से लोगों की आंखों के सामने नहीं आते, मगर वो किस पर रिवील करता है? सेवकों पर, जिन्हें वो अपनी सेवकाई में भंडारी बनाता है। उन पर वो अपने सीक्रेट हार्ट को रिवील करता है, अपने गुप्त भेदों को रिवील करता है। फॉर व्हाट रीजन? ताकि आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की वो सहायता कर सके। हम सबके घरों में कहीं ना कहीं फर्स्ट एड बॉक्स होता है कि नहीं होता है? जिसमें कुछ इंजरी के लिए, कुछ चोटों के लिए दवाइयां, कुछ बैंडेजेस होती हैं, छोटी छोटी चीजें, बेटाडाइन, ये सब कुछ हम रखते हैं, थर्मामीटर, राइट, ये सब चीजें होती है। एक प्रकार से वो एक भंडारी बॉक्स है जिसके अंदर आप जरूरत में पड़ते वक्त, हमारी तकलीफों में, बीमारियों में के वक्त में हमें उसकी आवश्यकता होती है। जब हम बीमार होते हैं, हम दौड़ के जाते, उसे खोलते, थर्मामीटर निकालते और चेक करते कि फीवर कितना है कि नहीं भी है। चोट लगती है, हम दौड़ के जाते, उसे खोलते और कुछ एक ट्यूब लगाते, कुछ एक बैंडेजेस लगाते हैं। द व्हाट इफ, कि जब उस वक्त हमारी बहुत जरूरत हो और हम उस बॉक्स को खोलें और उसके अंदर कुछ ना हो, व्हाट विल यू डू? हमारी नीड के वक्त में, हमारी आवश्यकता के समय में, उस एक बॉक्स जो भंडारी है वो हमारी सहायता नहीं कर पा रहा है। ऐसे एक प्रकार के भंडारी रूपण से हमारी कोई सहायता हो सकती है? Now check your heart. Are you filled with God? आप ईश्वर से परिपूर्ण हैं? उसकी गुप्त मनोरथ से परिपूर्ण हैं? संसार के पास उपाय हो सकते हैं, बट गॉड हैज अ सॉल्यूशन। संसार के पास उपाय है, मगर ईश्वर के पास समाधान। एंड द गुड न्यूज इज कि परमेश्वर ने मुझे और आपको समाधान होने के लिए बनाया है। We are the solution for every single problems. मनुष्य हमें सेवक और साथी भंडारी समझे, ताकि उनकी आवश्यकता के समय में
हम ईश्वर के भंडार से उनके लिए सहायता दे सके। जब वो तकलीफ में हो, वो पीड़ा में हो, वो कलेश में हो, वो बीमारी में हो, परमेश्वर के भंडारी होने के नाते हम उनके लिए दया को दे सके, करुणा को दे सके, सहायता को दे सके, प्रार्थना को देख सके, तसल्ली को दे सके। बहुत से लोग इन बातों पे गौर नहीं करते कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ईश्वर की तरस और दया जो उसके भंडारी हृदय से निकल रही थी, उसका प्रतिफल हमारा उद्धार हो गया। पाप के कारण हम ईश्वर के जीवन से अलग थे। पाप के कारण हम नरक के रास्ते पर थे। पाप के कारण हम नाश होने पर थे। मगर क्योंकि ईश्वर एक भंडारी है, दया का, करुणा का, तरस का, और बाइबल कहती है when Jesus saw his people, he was moved with compassion. जब उसने लोगों को देखा कि वो भटके हुए हैं, कोई उनका चरवाहा नहीं है, तब उसको तरस आ गया, और उसी तरस में मैं और आप बचा लिए गए। हालेलुया। हमारी आवश्यकता के समय में हम मर रहे थे, हम नाश हो रहे थे, हम सड़ने पर थे। At that moment Jesus came and he died on the cross, और मुझे आपको बचा लिया। हालेलुया। हमारी आवश्यकता के समय में उस भंडारी ने हमारे लिए दया तरस को रिलीज किया और हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दिया। से हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चले, हम भी भंडारी बने। वो हमें सॉल्यूशन बनाना चाहता है लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए, कि जब लोग आपके पास आए, हमारे पास आए, उनके पास उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल जाए। ये तभी संभव है जब अपने आप को इन सब बातों के लिए आप संसार से अलग करते हैं। Then God can make you somebody special as a solution for every problems. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। दूसरा पद में लिखा है, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। ईश्वर के सीक्रेट हार्ट, ईश्वर का गुप्त मनोरथ, समाधान की सामर्थ जो वो आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। हाउ विल यू रिसीव दिस? When you will be faithful person. जब आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति होते हैं, जब आप एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान ईमानदार था। उसने चुना कि वो पिता के लोगों को बचाने के लिए क्रूस पे जान देगा। हिब्रू चैप्टर 9 डिक्लेयर कि प्राण देने तक वो ईमानदार रहा। उसने क्रूस की कड़वी मृत्यु को भी सह लिया, एंड फाइनली उसने मुझे और आपको बचा लिया। क्योंकि वो विश्वास योग्य था, इसलिए उसके द्वारा हमारे लिए जीवन का शानदार राजमार्ग तैयार किया गया। आज उसी मार्ग से होते हुए मैं और आप एक धन्य आशा के तहत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर यीशु मसीह ईश्वर और हमारे बीच में नहीं होता, विश्वास योग्य पात्र नहीं होता, अगर वो मृत्यु के दिन तक ईमानदार नहीं रहता, आज भी परमेश्वर को हम पर्दे के बाद उसका दर्शन करने की सिर्फ कोशिश कर रहे होते। ऑल बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, जो ना सिर्फ उसका सेवक मगर उसका भंडारी भी था। उसके भंडार से उसने हमारे लिए दया और करुणा का सागर निकाला। मैं और आप परमेश्वर के महाप्रकोप और क्रोध से बच गए और हमें बदले में जीवन मिला, और जीवन के साथ ये आशा कि हम यीशु मसीह के मिरास में सहभागी हो जाएंगे। यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जो संसार में सताए हुए हैं, लोग जो संसार में पीड़ित हैं, लोग जो संसार में दुख और तकलीफ का सामना कर रहे हैं, एंड दे आर क्राइंग नाइट एंड डे, कौन उन्हें कंसोल करेगा? कौन उन्हें शांति देगा? बाइबल कहती है, घबराने वालों को कहो तो भी शांति मिले। मैं और आप कैसे शांति दे सकते हैं लोगों को? आज लोगों के पास बहुत कुछ है सिवाय आत्मिक आराम के। आज इंसान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, टेक्नोलॉजी के थ्रू
बहुत कुछ हासिल कर लिया, मगर इत्मीनान वो हासिल नहीं कर सकता। सेटिस्फैक्शन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। संतुष्टि ईश्वर का तोहफा है, और बाइबल कहती है संतुष्टि सबसे बड़ी कमाई है। हालेलुया। आज इंसान ने बहुत कुछ कमा लिया है सिर्फ संतुष्टि के। डू यू एग्री विथ मी? इत्मीनान के, तसल्ली के, शांति के, आराम के, सेटिस्फैक्शन के। और प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसा ही कुछ बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें सॉल्यूशन बनाऊंगा लोगों की तकलीफों के लिए। जब वो परीक्षाओं का सामना करेंगे, जब वो पीड़ाओं का सामना करेंगे, जब वो तकलीफों का सामना करेंगे, जब वो बीमारियों का सामना करेंगे, जब वो कर्जों का सामना करेंगे, ऐसे में वो टटोलते फिरते हु विल सैटिस्फाई मी। ऐसी परिस्थिति में कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे तसल्ली देगा, मुझे इसमें से निकलने के लिए कौन हेल्प करेगा? ब्रदर सिस्टर, रीड द न्यूज़पेपर एंड वॉच द टेलीविजन, न्यूज टेलीविजन। यू विल सी कितने लोग ऐसी परिस्थिति में सुसाइड कर रहे हैं। इवन दो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास ढेर सारे पैसे हैं, सेविंग्स हैं, उनका घर भरा हुआ है आलीशान चीजों से, उसके बाद भी वो अपना प्राण ले रहे हैं। वाई? शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, आराम नहीं है, इत्मीनान नहीं है, और कोई ऐसा भंडारी नहीं है जो उनको इस प्रकार से तसल्ली दे सके। आप संसार में कुछ बन सकते हैं, मगर तो भी आप इंसानों को वो दे नहीं सकते, आप दुनिया को वो दे नहीं सकते जो केवल ईश्वर दे सकता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, सारे यहूदी उसके चेले डरे हुए थे। उनको इस बात का एहसास था अब हमारी बारी है, वो हमें भी ले जाएंगे, वो हमारे भी हाथों पांव में कीले ठोकेंगे, वो हमें भी क्रूस पे चढ़ाएंगे। और बाइबल कहती है वो 120 लोग कमरे में बंद किए हुए अपने आप को छिपाए हुए थे। दरवाजे के बाहर की भीड़ हो सकता है उनको डराने वाली आवाजें दे रही हो, उसके चेले कहां हैं, उन्हें भी क्रूस पर चढ़ाओ, उनका भी सर्वनाश करो, हम यीशु के किसी भी फॉलोवर को रहने नहीं देंगे। हो सकता है ये बात उनके कान में आ रही होगी। सहमे हुए, डरे हुए, घबराहट में एक कमरे में एक दूसरे को पकड़े हुए थे। यीशु की क्रूस की मृत्यु के माहौल ने उनको घबरा दिया था, रोमी साम्राज्य के सैनिकों की क्रूरता ने उनको डरा दिया था, लोगों की भीड़ ने उनको डरा दिया था, और बहुत डर और घबराहट में वो लोग अपना जीवन जी रहे थे। पर उनकी एकमात्र आशा यीशु मसीह था। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वो उसका मार्गदर्शन पाना चाहते थे। Then what happened? बाइबल कहती है Jesus appeared before them. प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आ गया और सबसे पहले प्रभु यीशु ने उनको सॉल्यूशन दिया। Peace be with you. तुम्हें शांति मिले। Do not be afraid. तुम्हें शांति मिले। My God, जैसे मैं I'm feeling the Holy Spirit is here. प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा हेलो देखो मैं जिंदा हूं, but he appeared and said peace be with you. तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर चाहता है कि आज आप लोगों के लिए तसल्ली बने, आप उनके लिए आशीष बने, आप उनकी समस्या का समाधान बने। पर यह तभी संभव है जब आप इन बातों पर मन लगाएं। यदि आप संसार उसकी वस्तु पे मन लगा के रखेंगे, आप कभी भी एक भंडारी नहीं बन पाएंगे। आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, दुनिया का कोई भी विशाल व्यक्ति आप बन सकते हैं, मगर आप ईश्वर की दी हुई सामर्थ से भंडारी नहीं बन सकते। यदि आपका मन इन बातों में है नहीं, then come to Jesus, come close to Jesus। परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको वो भंडारी बनाना चाहते हैं। मैंने एक बार सवाल किया कुछ साल पहले, मैं अपनी चेयर में बैठा और मैंने प्रभु से कहा स्वामी मेरे साथ के कितने लोग इंजीनियर बन गए। एक जर्मनी चला गया, एक मस्कट में है, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया, और सभी लोग अच्छे अच्छे औहदों पे काम कर रहे हैं।
वो कुछ कर रहे हैं प्रभु, और मैं कुछ नहीं कर पाया। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा था, आज मैं वही प्रचार कर रहा हूं। पर वो किसी की आंखों के आंसू पोंछ नहीं सकते, वो किसी के दर्द पे मरहम नहीं लगा सकते, वो किसी की मरती हुई आत्मा में जीवन नहीं फूंक सकते। ये सारी आशीष मैंने तुम्हें दी है, केवल ये तुम ही कर सकते हो। हालेलुया। एंड आई सी द ग्रेट पीस इन माय हार्ट। और फिर मैं रोने लगा, एंड आई थैंक यू जीसस कि जो मेरे पास है, जो हम सबके पास है, वो दुनिया के लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। ईश्वर हमें अपना भंडारी बनाना चाहता है। कुछ दिन 2-4 दिन पहले मैं यूपी में था। एक आदमी जो अपनी पत्नी के विषय में मुझसे चर्चा कर रहा था। मेरी पत्नी यीशु मसीह को जानती है, वो मुझे बताती है, पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं अपने विश्वास में चलता हूं, वो अपने विश्वास में चलती। बट द प्रॉब्लम इज, मैं अभी दुखी हूं, मैं परेशान हूं। देयर इज नो जॉय इन माई हार्ट। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने सिर्फ 2-4 शब्दों से उससे बातें की, एंड ही सेड, मुझे कुछ हो रहा है मुझे कुछ हो रहा है, मन कर रहा है आपकी बातें सुनता रहूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, यू आर द सॉल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इंसान के पास बहुत कुछ है, पर उसके पास वो आशीषें नहीं है जो केवल ईश्वर दे सकता है। My peace I give unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. और ईश्वर हमें इसी शांति का भंडारी बनाना चाहता है। We must carry God's mighty peace in our heart, कि हमारे हृदय में ईश्वर की शांति का सागर हो, दूसरों के लिए तसल्ली हो, दया हो, तरस हो, करुणा हो, माफी हो, उनके सवालों का जवाब हमारे पास हो। मगर इसके लिए रिक्वायरमेंट है इंटीग्रिटी, ईमानदारी, विश्वास योग्यता। क्या आप इस प्रकार के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे प्रभु के चरणों में? संसार की यह सबसे बड़ी जॉब है। स्वर्ग के रिक्रूटमेंट ऑफिस से इसके लिए रिक्वायरमेंट भेजी जा रही है। क्या आप इसके लिए अप्लाई करेंगे कि ईश्वर मुझे भंडारी बनाए? से जीसस, हियर आई एम, मैं यहां पर हूं प्रभु, मुझे वो भंडारी बनाइए। रोने वालों के साथ तुम रो, उनके लिए प्रार्थना करो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। परमेश्वर ने हमें लोगों की परेशानियों का समाधान बनाया है। अपने आप को कम मत समझो। आप चलते फिरते सॉल्यूशन हैं, चलती फिरती शांति जो नदी के बाढ़ के समान बह रही है। आपके संपर्क में आने वाले लोग अपने जीवन की मुश्किल हालातों का समाधान पाते हैं। बाइबल क्या कहती है? इन हिज प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सी देखो, यीशु मसीह दया कर रहा था, तरस कर रहा था, मुर्दों को जिला दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी। अनेक काम उसने किए अपनी तरस और दया के द्वारा। ईश्वर की ओर से वो हमारे एक सॉल्यूशन बनकर आया, एक भंडारी बनकर आया। एक वक्त ऐसा आया जब उसने अपने चेलों को इसी प्रकार की एक ट्रेनिंग कराई। उसने 70 चेलों को चुना, 70 डिसाइपल्स को उसने चुना और कहा, जाओ मार्ग में चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और क्या कहा? अंधों की आंखें खोलो, बहरों के कान खोलो, लंगड़ों को चलाओ और मुर्दों को जिलाओ। तुमने सेंट में पाया, मुझसे मुफ्त में पाया, ये आशीष है, मुफ्त में देकर आओ। और चेलों ने एग्जैक्टली वो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि जैसे क्राइस्ट अपने हृदय के सोते से लोगों को तसल्ली बांट रहा था, इत्मीनान बांट रहा था, चमत्कारों को बांट रहा था, उनकी प्रॉब्लम से समाधान बांट रहा था। यही सब कुछ करके वो लौटे, तो लिखा आनंद करके वो लौटे। यीशु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। जो कुछ ईश्वर करता है, ठीक वही कार्य वो विश्वास योग्य लोगों के द्वारा और लोगों में करना चाहता है।
चेलों ने अपना समर्पण किया था, इसलिए वो उस काम को अंजाम दे पाए जो क्राइस्ट करता था। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 में लिखा है, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा और मुझसे बढ़कर करेगा। यीशु की दया तरस हमारे द्वारा बहने को तैयार है। यीशु की करुणा हमारे द्वारा बहने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह जैसे दूसरों के लिए आज हम सब के लिए समाधान बना, वही समाधान वो हमको हमारे परिवार के लोगों के लिए बनाएगा, हमारे सगे संबंधियों के लिए बनाएगा, हमारे रिश्तेदारों के लिए बनाएगा, हमारे पड़ोसियों के लिए बनाएगा, इस देश के लिए बनाएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग प्रेयर टावर पे आते हैं, अपनी पीड़ा में, अपनी तकलीफ में, अपने कलेशों में आंसू बहाते हुए कहते, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, हम इस तकलीफ से पीड़ित हैं, हमें डर है कहीं ऐसा ना हो जाए। वो आवश्यकता में है, वो पीड़ा में है, तकलीफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये मालूम है सॉल्यूशन परमेश्वर के भंडारी में है, परमेश्वर के सेवक में है। और इसी उम्मीद से वो आते हैं और गुहार लगाते हैं कि प्रभु का दास ईश्वर से बातें करे। और ऐसे कई अवसर पर जब मैं ईश्वर को पुकारता हूं उनके लिए, मैं देखता हूं परमेश्वर भंडार से निकालता सॉल्यूशन उनके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो गवाहियां देते हैं, हम गए थे, हमने प्रार्थना कराई एंड वी ब्लेस्ड। हालेलुया। ईश्वर मुझे और आपको यही बनाना चाहते, मगर ये तभी संभव है when you are faithful, when you carry the nature of integrity within you, जब आप ईमानदारी को अपने अंदर लेके चलते हैं, then God will choose you for his work। भंडारी की पहचान क्या होनी चाहिए? Now look at Jesus Christ। यीशु मसीह को देखें, वो भी एक भंडारी है। उसके अंदर भंडारीपन का क्या पहचान निकल के आया? If you read the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 6-7, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 और 7 पद, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, हियर इट इज, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अपने आप को पहचानो। एक भंडारी के जीवन में भंडार को भरने वाले की छवि नजर आती है। निकोदेमुस ने यीशु मसीह के अंदर उस भंडार को समझ लिया था। हे रब्बी, मैं जानता हूं तू स्वर्ग से होकर आया है, तू गुरु होकर आया है। ये काम जो तू करता है, यदि ईश्वर तेरे साथ नहीं होता, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता, तो तू उसे नहीं कर सकता था। तो लोगों को जो सॉल्यूशन दे रहा है, समाधान दे रहा है, ये तभी संभव है कि बिकॉज गॉड इज विथ यू। और यीशु मसीह के द्वारा लोगों ने ईश्वर को देखा। जीसस रिप्रेजेंट गॉड एंड हिज डिवाइन पावर। सेवक के अंदर और भंडारी के अंदर यीशु मसीह की महिमा का प्रकाश झलकना चाहिए। जितने भी यीशु मसीह के पास आए, लिखा है जब यीशु मसीह पतरस की सास को चंगा करने के लिए उसके घर में गया, वो शाम का वक्त था और घर के बाहर बहुत भीड़ लग गई, अंधों की, लंगड़ों की, लूलों की, बहरों की, अनेक बीमारियों से ग्रसित लोगों की। और बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने सब पर हाथ रखे और सबको अच्छा कर दिया। सब आए थे सवाल में जवाब लेकर गए, सब आए थे परेशानियों में तसल्ली लेकर गए, सब आए थे मुश्किलातों में समाधान लेकर गए, सबको अच्छा कर दिया। और यही परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार से बने। शैतान परमेश्वर के काम के अगेंस्ट में रहता है। वो चाहता है कि आप लोगों के लिए तसल्ली ना बने, आप उनके लिए ठोकर का कारण बन जाए। आज लोग अपने घर में किसी गेस्ट को बर्दाश्त नहीं करते कि वो हमारे घर में आया क्यों। आज अनेक लोग ऐसे हो गए, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण, सामने सामने देखकर अनदेखा करना, तकलीफ और आवश्यकता के वक्त में उनकी सहायता ना करना, उनसे कट के चले जाना, यह अंतिम दिनों के लोगों की पहचान है, उनके नेचर की पहचान है। घबराए हुए व्यक्ति को कोई तसल्ली देने को तैयार नहीं, पीड़ा में पड़े हुए व्यक्ति को कोई मरहम लगाने को तैयार नहीं। बट व्हाट द बाइबल सेज, यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति
जो कहीं जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसको देखा, उससे सामान लूट लिया, उसे बहुत मारा पीटा और अधमरा छोड़कर वो उसे चले गए। लिखा है वहां पर एक व्यवस्थापक वहां से होकर गुजरा जो व्यवस्था का प्रचार करता था, और वो उसे देख के कतरा के चला गया, मुझे मंदिर की सेवा करने में देरी हो रही है। एक और लेवी वहां से होकर गया जो और परमेश्वर की सेवा करता था, वो भी उसको कतरा के चला गया। पर एक सामरी व्यक्ति, एक अन्य जाति व्यक्ति ने उसको देखा, उसको तरस आ गया, उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने झट अपने सामान से तेल निकाला, उसके घाव पर उस तेल को लगाया, उसे पानी पिलाया, उसे अपनी सवारी पे चढ़ाया और उसे किराए की एक जगह पे लेके गया। उसने खुद उसकी देखभाल की और जितनी देखभाल वो कर सकता था। उसे अपनी यात्रा भी शुरू करनी थी। उसने उस स्थान के मालिक को कुछ पैसे देकर कहा, ये रख, ये व्यक्ति बीमार है, परेशान है, खाना खिला, इसकी दवाई करा, इसका ख्याल रखना, और यदि तेरा इससे एक्स्ट्रा ही खर्च हो जाए जो मैंने दिया है, मैं लौटने पे सारा भर दूंगा, पर इसका ख्याल रखना। यीशु मसीह ने कहा, इनमें से वो कौन व्यक्ति जिसने उस पर दया की? दयालु कौन है इनमें? वो व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं जानता है, वो व्यक्ति इसके पास व्यवस्था नहीं है, वो व्यक्ति जो लेवी नहीं है और उसके अंदर ईश्वर की दया का सागर बहता है। प्रभु की दृष्टि में वही धर्मी था। तो हमने तो अपने मसीह यीशु के द्वारा दया की चर्चा सुनी है, दया के कामों को देखा है। 18 साल पहले मैं एक भयानक कमर के दर्द से पीड़ित था। मेरे माँ बाप मुझे बहुत परेशान थे, मेरा इलाज करा करा के, मगर ये क्राइस्ट था जिसकी दया तरस ने मुझे चंगा कर दिया और भला चंगा होकर मुझे यहां खड़ा कर दिया। हालेलुया। फाइट टेस्ट, मैंने उसकी तरस और दया को चखा है, और ना सिर्फ मैंने खुद के लिए चखा, बट आई रिसीव दिस लव एंड कंपैशन इन माय हार्ट। इसलिए परमेश्वर पूरे देश और कई देशों में इस सेवकाई के द्वारा अनेक लोगों के दिल में कार्य कर रहा है। आज मैं परमेश्वर के कामों को देखता हूं, मात्र वचनों को सुनते सुनते लोगों के दिलों में चंगाइयां हो रही है, लोगों के हार्ट रिकंसाइल हो रहे हैं ईश्वर के साथ, उनकी आत्माएं बदल रही हैं, उनके जीवन बदल रहे हैं, उनको सॉल्यूशन मिल रहा है। आई थैंक गॉड उसने मुझे भंडारी बनाया। हालेलुया। वो आपको भी भंडारी बनाना चाहता है, से आमीन। पर भंडारी की पहचान है कि जैसे यीशु मसीह की द्वारा ईश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति नजर आई, अब मेरे और आपके द्वारा यीशु मसीह की पहचान।